नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिथिला लाइव 24 पे। और इस समय हम मौजूद हैं बुखरा प्रखंड के चकौती पंचायत में और हमारे साथ पंचायत चुनाव पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं इस पंचायत के मुखिया। इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने 5 वर्षों में अपनी पंचायत की जनता को क्या सब मुहैया कराया है। तो आइए जानते हैं मुखिया जी से। सबसे पहले सर तो मैं आपका मिथिला लाइव 24 पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। जी मैं ललित कुमार चौधरी, मुखिया ग्राम पंचायत राज चकौती, प्रखंड बुखरा, जिला सीतामढ़ी। तो सर आप ये बताएंगे कि आपने 5 साल में अपने जनता को क्या सब मुहैया कराया है। जी जनता की जहाँ तक बात हुई तो जितने वृद्ध आदमी हैं, नया में पेंशन, वृद्धजन पेंशन योजना बिहार सरकार ने लागू किया, तो जो भी लाभुक छूटे हुए थे उन लोग को वृद्ध पेंशन में नाम जुड़वा करके उन लोग को लाभ मिल रहा है। लगभग कितने लोगों को आपने दिलाया? लगभग 650 से 700 नया में वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। पहले से जो मिल रहा था वो मिल रहा था, जो मतलब बीपीएल के अलावे जो छूटे हुए थे उन सब का भी मतलब पेंशन चालू हो गया। और जिनका एज पुज रहा है 60 साल, वो जाकर के अप्लाई करते हैं और उन लोग का भी चालू होता है। लगभग 1250 आवास योजना, हर घर, मेरा पंचायत ओडीएफ पंचायत है, तो हर घर में शौचालय का भी पेमेंट कुछ छूटे हुए हैं। आपसे सर एक सवाल है मेरा, आप शौचालय की बात कर रहे हैं जी। जो शौचालय योजना की बात की आपने, तो शौचालय में सर बहुत सारे ऐसे जनता हैं जो आप पे आरोप लगा रही है कि 2000 रुपया घूस है। इस पे क्या कहेंगे सर आप? जी ना, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा लाइए अगर हैं तो सामने। जनता झूठ कैसे बोलेगी? अगर उन्होंने दिया है पैसा तो स्वाभाविक है कि दिया है। तो आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए कि आप क्या ये हकीकत है आपके पंचायत में 2000 रुपये शौचालय के लिए लिया जाता है? जी ना, ऐसा नहीं है। देखिए सरकार जो है लाभुक के खाता में पीएफएमएस के माध्यम से उनके खाता में दिया जाता है। अगर लाभुक किन्हीं को दिए हैं तो गलती उनका भी है। मैंने हर घर में जा कर के, हर वार्ड में जा कर के, हर जगह हर जनता से मिल के कहा, चाहे आवास हो या वृद्धजन पेंशन हो या शौचालय का पैसा हो, किसी को देने की। वृद्धा पेंशन में भी 500 रुपये ले लिया? जी नहीं, देखिए अफवाह उड़ाना, मेरे जो विरोधी हैं वो तो अफवाह उड़ाएंगे ही। विरोधी का काम है मेरे बारे में गलत सलत बोलना। विरोधी नहीं, महिला की बात कर रहा हूँ, वृद्धा जो महिला होती है उनकी बात। तो क्या उन्होंने कहा जो मुखिया जी लिए हैं? उन्होंने सीधा बोला है कि वृद्धा पेंशन में 500 रुपया लिया गया है और आपने कहा कि हम उस चीज़ को करवा रहे हैं, यानी कि वृद्धा पेंशन आपने करवाया, शौचालय आपने लोगों को दिलाया, तो स्वाभाविक है कि आप पे ही क्लेम लगेगा। नहीं, शौचालय वृद्धजन पेंशन योजना का अप्लाई प्रखंड में करा करके मैं पंचायत सभा के माध्यम से सभी का जिसका एज है उनको पास करवाता हूँ। शौचालय वाला में घर घर जा करके मैंने उस समय जिस समय लागू हुई थी, हर घर में सुबह 5 बजे हम लोग जाते थे, प्रखंड से टीम आती थी और जा के हर घर में कहते थे शौचालय निर्माण कराइए, और लोगों ने निर्माण कराया, उनको लाभ का पैसा उनके खाते में भेजवाया। तो सर लगभग कितने लोगों को शौचालय का लाभ मिल सका होगा? मेरे यहाँ लगभग 90% आदमी को तो मिल चुका है। 10% बचे हुए हैं जिनको मैं प्रयासरत हूँ उन लोग को भी पैसा उनके खाते में अविलंब चला जाए। अच्छा, ये बताएंगे सर कि सड़क, आपके पंचायत में सड़क कितना निर्माण हुआ है? सड़क तो सर सैकड़ों में, जो गली जो रास्ता चलने लायक नहीं थी, पैदल चलना दुर्लभ था, वैसे सड़क का निर्माण किया है। गली नाली, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली के तहत। नाली, आपने नाली का भी निर्माण किया है? नहीं, योजना है। अच्छा। नल जल गली नाली। मेरे यहाँ जगह कम होने के चलते नाला का निर्माण तो नहीं हुआ है, लेकिन सड़क, छोटी सड़क, पतली सड़क जहाँ चलने लायक नहीं थी रास्ता, उस सड़क को मैंने निर्माण करवाया है। तो सर क्या कारण? अभी नाली का आपने कहा कि जगह कम पड़ रहा है, मतलब कि क्या आप लोगों से बात नहीं किया? किन लोगों से बात करते हैं? जो जनता है यहाँ की नाली के लिए बहुत सारे लोग परेशान है। अब मैंने देखा आपके आते समय में कि सड़क पे पानी लगा रहता है, तो सर उस समस्या का समाधान के लिए नाला का निर्माण होना जरूरी है। जी, ये जो आपने सड़क पे पानी देखा, ये PWD सड़क है जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट होते हुए और हम लोग के सीतामढ़ी जिला से गुजरता है, और ये महदई चौक से लेकर के कछुआ कदम चौक तक जाती है। सर आप मुखिया हैं इस पंचायत के, तो आप इस चीज़ से हाँ, तो इसमें जो है मुख्य, देखिए गली नाली में जो सरकार की योजना है गली नाली वाला, उसके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वो जो गली होते हुए जो नाली आएगी, छोटी सी मान लीजिए जगह है, उसमें भी छोटा बन के, तो वो जो नाली का पानी का बहाव है उसके लिए
एक परमानेंट जगह होना चाहिए, या मुख्य सड़क जो PWD वाला है उसमें अगर बड़ा नाली रहता तो उसमें ला करके उसको गिरा दिया जाता, नाली बना दे, उस नाली का यूज नहीं हो, उस नाली में पानी जमे, कीचड़ जमे, वहाँ मच्छर का पैदा हो, उससे डेंगू बढ़ेगा, बहुत सारा परेशानी है। तो ये भी संभव नहीं है, उस पानी का बहाव भी होना चाहिए, नाली के माध्यम से मेन नाला में चला जाए पानी और वो बह चल के चल जाए, या फिर किसी गड्ढा है वहाँ चले। तो ऐसा सुविधा नहीं है जिसके कारण नाला का निर्माण, यानी कि पानी मतलब के पानी जाने का जगह नहीं है, हाँ, गिरने का जगह नहीं है, पानी के बहाव की मेन जगह नहीं है, जिसके कारण छोटा छोटा गली में नाला का निर्माण नहीं हो सका। और मुख्य सड़क में भी हम मतलब कहेंगे जैसे मतलब हाईवे में बन रहा है रोड के किनारे, वैसे भी ये रोड फिर से बनने जा रही है, तो हो सके नाला बनेगा तो फिर नाले गली नाली की भी नाली बनेगी। तो सर आप ये बताएंगे कि कोरोना काल के समय जी आपके जो गांव के थे पिछले साल लॉकडाउन में जो प्रवासी मजदूर आए तो उनको आप लोगों ने क्या क्या मुहैया कराया, जैसे वो क्वारंटाइन वगैरह में? हाँ जी, मैं अपने हाई स्कूल, बगल में हाई स्कूल है, उसमें क्वारंटाइन सेंटर प्रखंड के माध्यम से करवाया था, जिसमें एक शिफ्ट में 111 आदमी और दूसरे शिफ्ट में 121 आदमी, उन लोग के लिए रहने के लिए उन लोग के सारा व्यवस्था अति उत्तम अच्छा व्यवस्था था। आप इसकी पता जो वो तो सरकार के इसमें था, आपने क्या मैं वहाँ पर देख रेख में सारा व्यवस्था जो मतलब सरकार के द्वारा नहीं भी थी उसका भी व्यवस्था किया था, पूरे अपने निजी कोष से भी वहाँ मदद किया था, अपने खुद जा करके लोगों का हाल समाचार समय समय पर डॉक्टर को बुलाना, अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती थी, खाना पीना में दिक्कत होता था, उसको भी व्यवस्था करना, सारा चीज़ मैंने किया था। हर आदमी का जितना भी सोडियम क्लोराइड वाला जो छिड़काव होता है उसका समय समय पर छिड़काव, सारा व्यवस्था पूरे निगरानी में रख करके अच्छा से व्यवस्था किया था, जिसकी सूचना अगर आपको क्वारंटाइन जो हुए थे वो अच्छा से बताएंगे, या हमारे गाँव के आदमी सभी देखे। अच्छा, तो उनको क्या क्या मतलब की सुविधा दी गई थी, जैसे मास्क होता है, तौलिया वगैरह, ये सब सारी सुविधा जो सुविधा सरकार बताएंगे? बाल्टी था, मग था, कटोरा था, थाली था, साबुन था, सैनिटाइजर था, मास्क थी, उसके बाद क्या तौलिया था, लुंगी था, गंजी था, गमछा था, बेडशीट थी, उसके बाद तकिया, तोशक, रजाई, बहुत सारी थी, कितना गिराए, बहुत जो भी सुविधा था अनगिनत सुविधा थी। जी जी, यानी कि आपने पूरी कोशिश किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी प्रकार को लोगों को कठिनाई नहीं होने दिया। इसकी कहे ना हमारे गांव के जो जनता है इसकी जानकारी। अच्छा, ये बताएंगे सर कि अभी फिर से लॉकडाउन लगा है, बहुत सारे लोग हैं गांव से जो है सो जो शहर में रह रहे हैं वो आ रहे हैं, तो क्या सर वो लोग होम क्वारंटाइन कर रहे हैं? क्या कोरोना को लेकर आपके पंचायत का क्या माहौल है सर? जी, कोरोना से तो देखिए डरे हुए लोग हैं, लेकिन हम लोग जाके कहते हैं डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सख्ती बरतने की जरूरत। सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है तो मेरे पंचायत में भी सभी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि 2-4 लोग जैसे एकत्रित है एक जगह पे, तो एक लोग मास्क पहने हैं, कुछ लोग मास्क नहीं पहने हैं, तो क्या सर इस चीज़ के लिए आप लोगों ने क्या जागरूक नहीं किया है? जी बिल्कुल जागरूक किया है। हम पंचायत में पिछले साल भी सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक परिवार में 4 मास्क, 2 20 रुपया वाला 20 रुपया तक का 2 साबुन, उसके बाद छिड़काव जो दवाई था छिड़काव प्रचार के माध्यम से पूरे पंचायत जो सरकार ने जो गाइडलाइंस दिया था उसके मुताबिक। फिर इस बार भी मैंने जैसे देखिए मास्क का वितरण करवा रहा हूँ, पंचायत सेवक के माध्यम से करना है, लेकिन उनको निगरानी में मैं खुद अच्छा से अच्छा मास्क, यही मास्क है, तो इस तरह का मास्क मैंने पूरे पंचायत में बताने का काम किया हूँ। या अभी आप जो है पर परिवार में कितने लोगों को मास्क? 6 मास्क देना है और पूरे पंचायत में सैनिटाइज करवाना है, तो सैनिटाइज चालू कर दिया है मैंने, 3 दिन से हो रहा है, चकौती, पकटोला और छोटी सोडिया तक हो चुका है। सर आप ये बताएंगे कि ये जो मास्क आप वितरण कर रहे हैं क्या आप अपने निजी कोष से कर रहे हैं या सरकार के? सरकार के 15वीं वित्त आयोग के तहत जो अनटाइड की राशि है उसके तहत पंचायत सेवक को वितरण कर रहा है, लेकिन मैं अपने निगरानी में देख रहा हूँ जो मतलब कहीं गलत न हो, कोई परिवार छूटे नहीं, तो पंचायत सचिव के माध्यम से वितरण करवा रहे हैं। यानी कि आप इसको निगरानी कर रहे हैं, यानी कि आपका निजी कोष से? जी, सरकार तो हम लोग का ये अधिकार छीन लिया है, पंचायत सचिव ही बांटेंगे, कार्यपालक सहायक बांटेंगे, तो हम लोग इसको निगरानी में है। सर पिछली बार मुखिया ने काफी कमाया भी तो है इसमें? नहीं, क्या कमाएंगे लोगों ने वगैरह में? नहीं, लोग कहते हैं 9 लाख आया, 10 लाख आया, 11 लाख है। आप सरकार के गाइडलाइन को देखिए, सरकार कहती है देखिए कितना पैसा है। सर कहीं ना कहीं देखिए सर, कहीं ना कहीं मुखिया या किसी ने गलती किया है, तभी सरकार ने एक कड़ा कदम उठाया है, तभी जाकर के आपका जो अधिकार था उसको छीन करके उनको दिया गया है। कहीं ना कहीं आप क्या महसूस कर रहे हैं कि नहीं गलती है पंचायत के मुखिया की? नहीं, ऐसा मेरा मानना नहीं है। ये कोरोना काल में, ये विपत्ति की घड़ी में लोग पैसा को देखेगा और कमाएगा, इसमें जहाँ तक हो अपनी तरह से मदद करना चाहिए। जैसे मैंने किया, आप क्या मैं अपना बता करूँ। मेरा जो मानना है, इस बार जो सरकार छीना, हो सकता है चुनावी माहौल थी, सरकार ने देखा चुनावी माहौल है और बहुत सारे अभी भावी प्रत्याशी सभी हैं, इस पर थोड़ा सा असर पड़े और सरकार को भी ऊपर दबाव पड़े, इसलिए हो सकता है अपने सरकारी सरकार को लगा होगा स्टाफ को इसमें, यानी कि सरकार को लगा होगा कि चुनाव का प्रचार न कर ले।
हाँ जी, इसी चलते मेरा मानना है, इसी चलते हो सर सकता एक है। और सवाल है आपसे कि नल जल का जो काम है वो अधूरा अब तक क्यों है? मेरे पंचायत में तो लगभग पूर्ण कर लिया है। दो है, लगभग मैं आपके ही पंचायत की बात कर रहा हूँ हाँ सर। अपने ही पंचायत के 2 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे सेकंड पार्ट में काम चालू है, एक 5 नंबर एक 13 नंबर, उसमें थोड़ा सा काम बाकी है, बाद बाकी सारा तो चल ही रहा है। सर कहीं नल से टोटी गायब हो जाता है, उस पर क्या कहेंगे? क्या किया जनता को भी इसकी रखवाली तो जहाँ हम लगा देंगे, मान लीजिए हमको मिला है ये सामान को यहाँ रखना, इसकी रखवाली करना, इसकी देख रेख करना मेरी भी जिम्मेवारी बनती है। यानी कि जनता की जिम्मेदारी, जनता की भी जनता है, और उनको चाहिए कि जो हमको पानी मिले, अगर वो तोड़ लेते हैं पानी बहने लगता है, क्या कहिएगा, इसका तो रखवाली था साथ। पाइप का जो लीकेज होता है बहुत सारी जगहों पे देखा है आपके पंचायत में कि पाइप लीकेज हो जाता है, पाइप फट जाता है, कहीं पाइप ऐसा ही खुला हुआ है सर, और जबकि 3 फीट अंदर उसको गाड़ना है। सर इस पे क्या कहेंगे? जी वो तो 3 फीट गाड़ना ही था, सरकार की गाइडलाइन, लेकिन ऊपर दिख रहा है सर, कहीं कहीं टूट जाती है या उखड़ जाता है, तो ये जो रोड बन रहा है, नया नया रोड सब निर्माण, उसमें भी कोड दिया गया है, जैसे ये मुख्य रास्ता है। तो सर कहीं आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सरकार की राशि मतलब के बर्बाद किया जा रहा है? देखिए नल जल योजना मतलब कि दुरुपयोग किया जा रहा है सरकार की राशि का। नहीं, और दुरुपयोग इतना बेहतरीन ये जो नल जल योजना है, काफ़ी इससे विकास हो सकता है, लेकिन कई पंचायत में हमने देखा कवरेज के दौरान कि पाइप ऊपर उठे रहते हैं, किसी के घर के छत के ऊपर से जाए, जबकि ज़मीन के अंदर से 3 फीट जाना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं, आपका ही पंचायत नहीं मुखिया जी, बहुत सारे आपके प्रखंड में बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं जहाँ हमने देखा है पाइप ऊपर है, कहीं ऊपर ही ठोक दिया है। तो कहीं ना कहीं मतलब कि मुखिया भी दोषी है इसमें। नहीं, अगर इस तरह से अगर किया है तो जो ठेकेदार किया है या फिर जो मतलब वार्ड सदस्य करवाए उनकी तो गलती है ही, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सरकारी दिशा निर्देश है उसके अनुसार करना चाहिए। अगर वैसा कहीं कमी हमको नज़र आया उस समय तो मैंने उस वार्ड सदस्य को वार्ड के अभी भी है, अभी भी आप देख लेंगे, अगर आप घूमेंगे तो बहुत सारी जगहों पे दिखेगा आपको, है ना? अच्छा, वैसे कहीं होगी तो उसको सुधार किया जाएगा, उससे मिल करके वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति। और भी आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं सारी जनता को कहूँगा, अभी कोरोना काल चल रही है, सभी आदमी मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी रखें, हमेशा साबुन से हाथ धोते रहें। बचाव ही इसका समस्या का समाधान है और कुछ नहीं। वैसे बाहर से जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं वो क्या उनके लिए जैसे सरकार की दिशा निर्देश है, जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति उनको जानकारी दे। मान लीजिए हम लोग को पता चलता था, हम लोग प्रखंड को सूचना करते हैं, हॉस्पिटल में सूचना करते हैं और उनको कहते हैं जो आप। सर ये मेरा सजेशन है, एक मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, जो बाहर के जो प्रवासी मजदूर अभी आए हैं, आप एक काम करें, अनाउंसमेंट करवाएं ग्रामीण इलाकों में, आपका खासकर ग्रामीण इलाका, और बाहर से जो लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे जो लोग हैं बीमार हैं, तो उन लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। तो मेरा एक सजेशन है, एक मशवरा है कि आप पूरे गाँव में एक माइक से अनाउंस करवाएं कि जो बाहर से मजदूर आए हैं वो घर में ही रहें और परिवार से भी थोड़ा दूर रहें, क्योंकि ये संक्रमण काफ़ी तेज़ी से पांव पसार रहा है ग्रामीण इलाकों में भी। जी ये अच्छी सुझाव है और ये सरकार का भी दिशा निर्देश है, तो ये जब हम करवा देते हैं जरूर करवाया जाएगा। ठीक है सर, मिथिला लाइव पिछले साल भी हमने करवाया था और इस साल भी फिर प्रचार प्रसार। एक सवाल है आपसे जी कि गवर्नमेंट जिस तरीका से इस कोविड-19 डिजीज पे कंट्रोल करना चाह रही है, लेकिन ये डिजीज तांडव मचा चुकी है, इसका कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो क्या आपके यहाँ आपके पंचायत में वैक्सीनेशन का कोई केंद्र बना था? जी समय समय पर यहाँ पर अस्पताल के माध्यम से आकर के कभी चकौती में, कभी पटोला में, कभी छोटी सौरिया में, कभी बड़ी सौरिया में जा करके स्कूल पर कैंप लगा करके यहाँ के आशा जीविका के जो भी सदस्य हैं वो अस्पताल के आदमी से आकर के दिए हैं, और सभी जो 11 उसके बाद 18 से लेकर के जो ऊपर वाले को मिल रहा है उन लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, और हम लोग भी कहते हैं जो आप लोग वैक्सीनेशन करवाइए। एक सवाल है आपसे, स्वास्थ्य केंद्र है आपके यहाँ? जी उप स्वास्थ्य केंद्र है मेरे यहाँ। क्या ताला लटका रहता है? जी नहीं, चालू रहती है वहाँ। हाँ अभी तंदुरुस्त हालात में है? जी बिल्कुल जी, स्टाफ आते हैं, बैठते हैं, और जब भी वैक्सीनेशन होता है वहाँ पर लगता है। बच्चे को जैसे भी पोलिया तोलिया अभी सारी व्यवस्था है वहाँ। अभी तो नॉर्मल सी एक बीमारी चली हुई है कोरोना जी, लेकिन उसका सिम्टम जुड़ा हुआ है बुखार से, फीवर से जी, तो फीवर की जो दवा होती है वो वहाँ मिलती है, लोगों को दिया जाता है? हाँ ANM भी बैठते हैं और डॉक्टर में एक आए हैं जो बैठते हैं वहाँ पर हमेशा, और उसका उपचार किया जाता है। इसकी निगरानी आपके अंदर होती है सर? जी हम जब भी जाते हैं समय जा करके इसका जांच पड़ताल करते हैं? जी बिल्कुल। जो लोग ऐसे हैं जिसको दवा मिलनी चाहिए उसको मिल रही है या नहीं? हाँ मिल रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है।
ठीक है सर, तो मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।